You remember me, right? Hi guys, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. First of all, I am so sorry कि कल मैं लाइव नहीं आ पाई. मैंने कम्युनिटी में लास्ट लाइन में लिखा था कि मैं लाइव आऊंगी करीब 10:30 बजे, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही थी, जिसके कारण मैं लेट गई थी एंड मुझे नींद आ गई थी. और जब मेरी आंख खुली तो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था. मुझे लगा इतनी लेट लाइव जाके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज माई तबीयत वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट वेल. तो मैंने कम्युनिटी भी डालना जरूरी नहीं समझा. सुबह उठ के कमेंट्स देखे तो बड़े सारे कमेंट्स आए हुए थे. भाई मेरे सपोर्टर्स के कमेंट्स तो अमेजिंग होते हैं. आई लव यू ऑल. बड़े जो अंधभक्त आते हैं ना, ये कमेंट करके जाते हैं अजीबोगरीब. अमेजिंग. तुम लोग तो बहुत ही महान हो. तुम लोग तो दूसरे दुनिया से आए हुए लोग हो. पर ठीक है, कोई बात नहीं. देखा मैंने कि किसी ने कम्युनिटी छापी और बोला जब प्रूफ नहीं है तो मत बोलो ये नहीं मोनी. ये जगत दीदी ने छापी थी कम्युनिटी, और मुझे नहीं पता, मेरा वीडियो आने के कुछ मिनट बाद कम्युनिटी छप गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए छापी. अगर मेरे लिए नहीं छापी तो भी आई विल स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई टाइप्ड इन माय कम्युनिटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लप्पू का और जगत दीदी दोनों का ही कहना है कि ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है हमारे बीच में पैसे वैसे का. चलो ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि हमने अपने चैनल पे अपने वीडियो में साफ बोला था कि इस चीज की हम पुष्टि नहीं करते. लेकिन लप्पू ने एक चीज बोली जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिसने भी ऐसा बोला है वो क्या था वहां पे जब मैं पैसा दे रहा था, या उसने देखा है होते हुए. तो लप्पू ऐसा है कि जो वीडियो तुमने लोगों के बीच में सर्कुलेट किए ना अपने और अपनी लैला के, वो लोग भी वहां पे नहीं थे. जो तुमने इन्फॉर्मेशन दी है ना कि तुमने शादी कर ली थी, मांग भर दी थी, खून से भर दी थी, जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है वो वहां पे नहीं थे. पर दी है ना तुमने, प्रूफ भी दिए है ना तुमने. तो बकवास उतनी करो जितनी पे जब जवाब मिले तो हजम हो सके. ठीक है, आप लोगों को याद है कि बहुत दिन पहले मैंने लप्पी को एक वीडियो में बोला था कि ऐसे कोई भी प्रूफ मत लगाना जो वीडियो के रूप में तुम्हारे पास है या फोटो के रूप में तुम्हारे पास है, क्योंकि उससे क्या होगा कि साइबर क्राइम हो जाएगा. राइट लप्पू, क्या सब लोग वहां पे थे? फोटो कैसे पहुंची सबके पास, या कुछ भी प्रूफ कैसे पहुंचे लोगों के पास? लप्पू जो दिखाता है वो लप्पू है नहीं. लप्पू है एक नंबर का हिपोक्रेट. आज हम इसकी हिपोक्रेसी के ऊपर बात करेंगे. प्लस हम ये भी बात करेंगे कि देखो, हमें कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्शन देने का. जो इसके सब्सक्राइबर्स आते हैं बेहूदी बेसिर पैर की बातें यार, बेसिर पैर की बातें. तो पहले मैं एक पॉइंट उठाऊंगी जो कल मैंने अपने वीडियो में बोला था जगत दीदी को कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई कि अगर तुम इंडिया के बाहर जाओगी तब तो तुम्हारी लड़की आराम से जी लेगी. तब एक है कि उसको लोग ट्रोल नहीं करेंगे. लेकिन अगर वो तुम यही इंडिया में रह गई, तुम एक बड़ा नॉन फेस हो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को आगे जाके इन सब चीजों का सामना करना पड़े. तो उसके लिए मुझे टेंशन होती थी. मैंने ये बोला था कि उसको इस चीज का सामना करना पड़ सकता. तो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनका बुद्धि देखिए, आप उनका विवेक देखिए कि उनको क्या समझ में आया इस चीज से. इस चीज से ये मतलब निकाला गया कि मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम इंडिया छोड़ के चले जाओ. अरे भाई, वो इंडिया में रहे, वो बाहर रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी बेटी ट्रोल हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा चवन्नी का भी खून नहीं जलेगा. ठीक, मैंने एक बात बोली थी, रिएक्शन दे रही थी. इसलिए आप लोग जिस हिसाब से जो किसी के भी सपोर्टर्स यहाँ ब्लाइंड फॉलोअर्स बन के आते हो, जिस हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ के कमेंट में लिखते हो ना, किसी आड़े तेड़े के हिस्से पड़ गए और उसने उठा के तुम्हारे ऊपर केस ठोक दिया, तो तुम क्या करोगे फिर तुम बोलोगे नहीं मेरे को समझ में तो सब आया था, मुझे हेट कमेंट करना था इसलिए मैंने ऐसा लिखा था. तो या तो तुम्हारा दिमाग कम है, तुम अकल से पैदल हो, ये मैं इन लोग के सपोर्टर्स को कह रही हूँ, इसलिए इन लोग इतने हेट हैं. और एल्स तुम इतने टॉक्सिक हो कि तुम्हें पता है कि सामने वाला कह कुछ और रहा है. वो कह रहा है उत्तर, तुम उसका मतलब निकाल रहे हो दक्षिण. ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगी कि देखो, आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर इडियोटिक पीपल. आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर स्टूपिडिटी. सो प्लीज डू नॉट कमेंट. अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो 4 बार देख लो, 4 व्यूज दे दो, डाउनलोड करके देख लो. लेकिन फालतू की बकलोली न मत करना कमेंट सेक्शन में दोबारा. अच्छा, 2 औरतें और आई कहती हैं कि पता नहीं क्या तो कमेंट किया था. देखिएगा, 16 कमेंट की थ्रेड बनी हुई है, उसके ऊपर मैंने 3-4 कमेंट और किए हैं. तुमको बड़ी मिर्ची लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है. भाई तुमको नहीं लग रही मिर्ची तो हम क्या करें? तुम मनाती होगी सुहागरात अपने भाई के साथ, हमारा नहीं मनता.
कोई भी शरीफ के घर में नहीं बनता। हमको तो बहुत सारी चीजें पता है जो हमने बोली नहीं है ना, हमने उसको यहाँ पे लाके पटका कभी। ठीक है, जो लोग इतना हाहाकार मचा दिए कि भाई बहन का रिश्ता खराब कर दिया, आगे की चीजें पता चलेंगी जो 95% में से कुछ चीजें हैं, फिर क्या करोगे आप लोग? फिर तो आप लोग चले जाओगे, मोर्चा निकाल दोगे इसके और उसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, राइट? तो ये जो कह रही हो ना कि जिस औरत ने आके, 2 औरतों ने आके लिखा है कि तुमको मिर्ची लग गई, ये लग गई भाई मिर्ची। हम लोग नहीं करते, हमारे लिए भाई भाई होता है, बाप बाप होता है, देवर देवर होता है। ठीक है, इन सबसे ऐसे रिश्ते नहीं बनते। तो ये फालतू के कमेंट्स मेरे चैनल पर ना करें। आप लोग शायद, जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उनके घर में ये रीत होती होगी, भाई हमारे घर में नहीं होती। ठीक है, हमारे घर में नहीं होती, हमारा सनातन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो प्लीज, अगर आप लोगों को मिर्ची लग गई है तो वो आप लोगों को लग गई है, वो हमें नहीं लगी है। हम तो स्टार्टिंग में इसको सपोर्ट कर रहे थे, इतनी ट्रोलिंग मत करो, बहुत बुरा हो रहा है, कितना रो रही है, मैं भी रोई उसके साथ। लेकिन भाई जैसे जैसे चीजें पता चलती जाती हैं तो ऐसे लगता है यार क्या कहीं गलती तो नहीं हो गई, यार कहीं गलती तो नहीं हो गई इस पूरी कंट्रोवर्सी में। इसलिए मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया। मुझे जब ये सही लगा तो मैंने इसको सही बोला, जब वो सही लगी तो मैंने उसको सही बोला, जब लप्पी सही लगी तो मैंने लप्पी को सही बोला। लेकिन एंड में एंड रिजल्ट क्या है? सारे गलत हैं, सारे। और किसी का भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते। अब स्विच करते हैं लप्पू की हिपोक्रेसी पे। लप्पू हिपोक्रेट क्यों है? लप्पू हिपोक्रेट इसलिए है, और लप्पू मैनिपुलेटिव भी है। वो इसलिए क्योंकि लप्पू का, अगर आपने कुछ वीडियो या लाइव देखा, वहां मरा जा रहा था, अरे यार इतना सारा पैसा कमा लिया रिएक्शन वालों ने हमारे नाम से, तुम देवता हो, तुम्हारे नाम से पैसा कमाएंगे। कौन है वो भगवान, वो व्लॉगर कौन है? सेल्फ प्रोक्लेम्ड भगवान व्लॉगर, जिसके नाम से लोग पैसा कमाते हैं। हाँ, शर्म आती है तुम लोगों को ये बोलते हुए? नहीं आती ना, कोई बात नहीं, आएगी भी नहीं, बेशरम हो। हाँ, हमारे नाम से 1 करोड़ रुपए, कम से कम 4 करोड़, कम से कम 5 करोड़, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, बकवास किए जा रहा था। खुद क्या चेक करके आया था? सोशल ब्लेड चेक करके आए थे भाई साहब। पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से वो, इनको कहाँ से मिल गया। इन्होंने उठाएंगे 4-5 रिएक्शन चैनल, सोशल ब्लेड पे डाला होगा और देखा होगा कि अपर लिमिट क्या दिखा रहा है उनकी कमाई की, और वहां से सब ये बैठ के इन्होंने प्लस किया, और इन्होंने फिगर आके, रैंडम फिगर आके बोला इतने करोड़ रुपए कमा लिए रिएक्शन वाले, से ज्यादा कमा लिए। इनका छाती फटा जा रहा था, ट्रस्ट मी। और फिर इनका एक और वीडियो आता है, दूसरों की कमाई से मत जलो, खुद मेहनत करो। तो थोड़े दिन पहले तो वही जल के मरे जा रहे थे कि रिएक्शन वालों ने इतना कमा लिया। फिर जब रिएक्शन वालों ने बोला कि भाई तुमने भी और तुम्हारी फैमिली ने भी तो 1 करोड़ के ऊपर कमा लिया है इस कंट्रोवर्सी को करके, तो भाई साहब कहते दूसरों की कमाई से मत जलो, अपना कमाओ। और प्रूफ हो गया ना, आप लोगों को प्रूफ मिल गया ना कि 1 करोड़ कमाया है इसने। गाड़ी लेने जा रहा ना 1 करोड़ के ऊपर की, 1 करोड़ के ऊपर कमाया है। 1 करोड़ 3 महीने में 1 करोड़ 1 महीने में की कमाई है। तो 3 महीने में आप इमेजिन कर सकते कि 1.5 करोड़ इसने कमा लिया है, इसलिए जा रहा है लेने 1.5 करोड़ की गाड़ी। अब लप्पू को मैं बोलूंगी कि देख लप्पू, पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए ना वो गाड़ी चलाने वाली। तेरे ऊपर, तू मेरे ख्याल से साइकिल पर बैठ के अच्छा लगेगा, साइकिल के ऊपर बैठेगा तो तू बहुत सूट करेगा साइकिल को, और साइकिल तुझे। लेकिन ये सब जो तू डिफेंडर, मर्सिडीज, पोर्शे, BMW, ये सारी गाड़ियां तेरे लिए नहीं बनी। एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। रोल्स रॉयस बोलना आता नहीं, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस। तुम रोल्स रॉयस लोगे? तुम्हें पता है रोल्स रॉयस ऐसे नहीं बिकती मार्केट में। रोल्स रॉयस वाले देखते हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी कितनी इनकम है, क्या आप उनकी गाड़ी को मेंटेन कर पाएंगे। वो आपकी प्रोफाइल देख के रोल्स रॉयस देते हैं भैया, है ना? गजब है। गाड़ियों का नाम पता है, बोलना नहीं आता इसको, कुछ बोलना नहीं चाहिए। एक और चीज सुनो, लप्पू की हिपोक्रेसी का ये तो पहला नमूना था, लप्पू की अंग्रेजी का दूसरा एक और नमूना मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। रोल्स रॉयस के अलावा लप्पू को सिंगुलर और प्लूरल में फर्क नहीं पता है शायद। लप्पू कहता है आप लोग इतना सपोर्ट्स कर रहे हैं मुझे, सपोर्ट्स ही बना दिया, क्योंकि लप्पू की सोच है एक आदमी करेगा तो सपोर्ट होगा, बहुत सारे लोग करेंगे तो सपोर्ट्स हो जाएगा। तो लप्पू ने कल की वीडियो में बोला है कि लाइव में बोला कि आप लोग इतना सपोर्ट्स कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लप्पू
मत बोला कर, मैं बार बार बोलूं, मत बोला कर अंग्रेजी, मत बोला कर। एकदम जिसको कहते हैं ना बवासीर है तुम्हारी अंग्रेजी, मत बोला करो। हिंदी में बोल लो, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हो, ठीक है, हिंदी बोलो। जिस लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाते हो ना उसको बोल के इज्जत दो। अच्छा, हिपोक्रेसी नंबर दूसरा हिपोक्रेसी बताती हूँ। एक चैनल है जिसमें लप्पू की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जहां लप्पू रो रहे हैं सिचकियां ले लेके। वहां एक दो क्रिएटर्स और हैं जो रिएक्शन वाले क्रिएटर्स हैं। वहां लप्पू बता रहे हैं कि जगत दीदी तो मुझसे फोन पे बोला करती थी और मुझसे फोन पे पूछा करती थी 11 तारीख को जगत दीदी ने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं जाओगी तो नहीं ना, हमेशा जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी ना। और जैसे ही मैं उस फोन पे था उधर से दूसरे फोन कर रही है वो महल जी को पूछ रही है, महल जी आप हमेशा जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे ना। और लप्पू इस बात पे बिलख बिलख के रो रहे थे, बिलख बिलख के। फिर आगे कहते हैं अब बताइए इसने मेरे दिल के साथ नहीं खेला, इसके जैसी बीवी, इसके जैसी औरत के कारण मैंने अपनी देवी जैसी बीवी, मेरी देवी जैसी बीवी के साथ मैंने धोखा कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों की लड़ाई हो गई। और इनके दोस्त ने बताया कि जब वो इन लोगों के घर में पूजा में गया था तो उसने बोला था कि अरे ऐसे कैसे शांत हो जाने देंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, तो इसलिए अभी तो इस कंट्रोवर्सी को जारी रखना है। तो दोनों मियाँ बीवी ने लड़ लिया। अब लप्पू को कोई बोलता है कि नाम बदल दो, फोटो लगा दो, या वो कब आएगी, तो कहते हैं कि नहीं अभी तो पता नहीं है, अभी तो पता नहीं। कंट्रोवर्सी लप्पू अभी भी कर रहा है। अब बीवी से लड़ाई, बीवी से डिवोर्स, ये सब होगा, टेंशन ना लो आप लोग। क्योंकि 15 दिन पहले या 1-2 महीना पहले वो बीवी के अंदर इनको देवी नजर आ रही थी। अब जब लोग इनसे कहते हैं कि आप एक वेकेशन पे चले जाओ तो लप्पू जी का कहना होता है हम में से एक बचेगा। काहे कौन सी देवी है जो तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए बैठी है? सही बैठी है। चले जाओ छुट्टी पे, चले जाओ अपनी देवी को लेके छुट्टी पे। देवी का काम है, देवी आई ही इसलिए है, उनका अवतार ही इसलिए बनाया गया था, उनको बनाया इसलिए गया था ताकि वो राक्षसों का वध कर सके। चले जाओ छुट्टी पे अपनी देवी को लेकर। ये झूठ मूठ की कंट्रोवर्सी करना बंद करो। इसकी और इसकी बीवी की लड़ाई पूरी मेडअप है, ये साथ में ही होंगे, लिख के लो। और लप्पू लफंगा लुच्चा फिर से इधर उधर मुंह मारेगा, ट्रस्ट मी। और जो खुदा न खास्ता, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि जो खुदा न खास्ता कोई सिंगल लड़की मिल गई लप्पू को तो लात मार के निकालेगा ये अपनी लप्पी को। एंड ये लिख के लो, ये होगा। जो अगर कोई सिंगल लड़की ने इसको लाइन मार दी तो लप्पी का पत्ता कट। वैसे ससुराल वाले इतना हाय हाय तोबा कर रहे हैं ना कि हाय हमारी सोना के अंडा देने वाली मुर्गी। तो ये जिनको भी लग रहा है ना कंट्रोवर्सी बंद हो गई, कंट्रोवर्सी बंद नहीं हुई है। लप्पू चाह रहा है कि अभी थोड़ा एक ब्रेक ले ले इस कंट्रोवर्सी से, गाड़ी वाड़ी खरीद ले, जो पैसा आया उसको खर्च वर्च कर ले। उसके बाद पार्ट 2 होगा कंट्रोवर्सी का, मेरी बीवी से ले रहा हूं मैं तालाक, ये होने वाला है। तो आप लोग इस चक्कर में ना रहिए कि लप्पू एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लप्पू एक बहुत ही छिछोरा झिंगुर सा लप्पू, नालायक सा लप्पू जिसको बोलने की तमीज नहीं है। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है, लप्पू पैसे का लालची है, बहुत लालची है। लप्पू की छाती फटी कि रिएक्शन वालों ने पैसा कमा लिया। फिर लप्पू की छाती फटी कि उसका कोई को क्रिएटर क्या डाल रहा है, बेटिंग के एप्स या गेमिंग के एप्स, जिससे सब्सक्राइबर्स को भड़का रहा है कि आपका पैसा कट जाएगा। और फिर कल लप्पू ने क्या बोला, मैं खुद भी डाल रहा हूं लेकिन ऐसा है कि देखिए आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपका पैसा कट सकता है। और लेकिन लप्पू ने पैसे के लिए उस कंपनी को हाँ बोला, उसका प्रमोट किया। तो किसको प्रमोट कर रहे हो? जब तुम अपने ऑडियंस को बोल रहे हो कि आपका पैसा कट जाएगा, ये खतरनाक ऐप है, तो तुम उस कंपनी के साथ चीटिंग क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो ना उस कंपनी को कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे प्रमोट क्योंकि ऐसा है वैसा है ना। मैं कैमरा की ओर देख रही हूँ ना तो मुझे अपने दांत ऐसे चमकते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कितने चमक रहे हैं। हाँ, तो लप्पू ने उस कंपनी से पैसा ले लिया, उस कंपनी का सी काट दिया, उसका प्रमोशन डाल दिया एंड वीडियो में आके अपने व्यूअर्स को भड़का गया कि क्लिक करोगे तो तुम्हारा पैसा पूरा खर्च हो सकता है, क्योंकि उसको क्या करना है, को क्रिएटर को गलत दिखाना है और खुद भी पैसा उसी से कमाना है। तो आप समझ लो लप्पू क्या है, लप्पू मैनिपुलेटिव आदमी है। लप्पू मैनिपुलेट करके पैसा कमाता है। और लप्पू को इतना ही बोलूंगी, तुम्हारे पैसे का कोई काम नहीं आने वाला है, कुछ भी कहीं भी काम नहीं आएगा कि तुम बेईमानी से पैसा कमा रहे हो। समझ में आई तुमको, है ना? लप्पू खुद के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स की बकवास करता है और लोगों को क्या बोलता है कि मीशो से कपड़े खरीद लो, बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ मीशो में अब बहुत अच्छे कपड़े आ रहे हैं क्योंकि
मीशो ने अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स है जो हो रही थी कि गलत प्रोडक्ट भेज दे रहे हैं और अंदर से फटे कपड़े निकल रहे हैं, तो उसके लिए मीशो ने क्या किया ना, ट्रांसपेरेंट पैकिंग कर दी है कि आप देख लो कि आपको वाकई में सही प्रोडक्ट आया कि नहीं। तो जब उसने इम्प्रूव किया है तो उसका हम बुराई नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन खुद के लिए तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अलग हैं। खुद के लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ये हैं कि ये ऐप मैं प्रमोट तो करूंगा, सब्सक्राइबर्स को बोल दूंगा कि आप लुट जाओगे ताकि कोई उसके ऊपर क्लिक भी ना करे, क्योंकि दूसरे का बिजनेस बंद होना चाहिए, लेकिन हमें भी तो पैसा आना चाहिए। तो लप्पू ने उस प्रोडक्ट को हाँ कर दिया और उसका प्रमोशन भी कर दिया। तो ये है लप्पू का मैनिपुलेशन स्किल कि जो जैसा है नहीं उसको वैसा दिखाने का। लप्पू को सिर्फ पैसा कमाना है। एंड ट्रस्ट मी लप्पू, काम नहीं आया। अंग्रेजी ना बोला करो, हिपोक्रेसी ना दिखाया करो, वाहियात तुम आदमी हो। रही बात प्रूफ्स की, सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी हर चीज का प्रूफ लाने लायक है ही नहीं, प्रूफ लाने लायक है ही नहीं। लप्पू ने बहुत गंदी गंदी बातें बताई हैं अपने और जगत दीदी के बारे में लोगों को, और कुछ लोगों को विश्वास में, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इसने प्रूफ भी भेजे हैं। ठीक है, तो प्रूफ ना मांगे, बहुत गंदी है ये चीज, बहुत ही गंदी है। एंड जगत दीदी को बोलूंगी कि तुम इतनी ही सही होगे एकदम कि तुम रिएक्शन वालों को आके खटाखट या तो तुम कम्युनिटी छापती हो या तो तुम उनके लाइव में चले जाके धमकी दे देती हो चैनल उड़ाने की। कभी बोलोगी कि इसके कारण मैं मर जाऊंगी, कभी बोलोगी तुम्हारे पास प्रूफ है तो लेकर आओ। तुम्हारी इतनी फजीहत हुई है, थोड़ी सी शर्म हो तो अपना पक्ष रख दो आके बस। ठीक है, अपना पक्ष रख के सब क्लियर कर दो। पहले भी बोला था कि पक्ष रखोगी, अगर 10 पॉइंट में से एक भी पॉइंट सॉलिड होगा तो उसके ऊपर तुमको भरपूर सपोर्ट मिलने के चांसेस है, लेकिन इनको कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब खामोशी एक तरह से ये कह रही कि हाँ मैं गलत हूं, तो इट्स ओके, क्या बोल सकते हैं। तो रिएक्शन वालों से मत लड़ो, जिसने तुम्हारी इज्जत उछाली है उससे लड़ो। हाँ, इनकी कम्युनिटी से एक चीज याद आई, ये औरत एक नंबर की सेल्फिश औरत है। इसकी कम्युनिटी की एक लाइन की मेरी जो इज्जत उछली है उसकी भरपाई कोई भी कभी भी जीवन में नहीं कर सकता। बहन जी, इज्जत अकेले आपकी नहीं उछली है, ये आई मी माई सेल्फ से बाहर निकल करके भी सोचना सीखें। आपने अपनी उम्र के इस पड़ाव में आकर के अपने माँ बाप की नाक कटा दी, अपने भाई भाभी की नाक कटा दी, आपके सारे रिश्तेदारों की नाक कटा दी, आपके एक्स ससुराल वालों की नाक कटा दी, जिसने आपसे एंगेजमेंट की थी उसकी नाक कटा दी। इन लोगों की इज्जत की भरपाई कौन करेगा? आप करेंगी, आप करेंगी। और जो खबर आपने फैलाई कि 2025 में शादी होगी, मतलब ये वही है ना कि आपके आगे पीछे लड़के घूमते हैं। मतलब भाई मैं बहुत आज शर्म में आ जाती हूँ कि आज के डेट में पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियां जो बैठी है ना, उनको भी लड़के मिलने में 1 साल 2 साल 3 साल लगता है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ये एक एक बच्चा लेके बैठी हुई औरतें बोलती हैं, 40 35 साल की औरतें, कि हमारे पीछे लड़कों की लाइन लगी है। मतलब कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, वरना हो ही नहीं। यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हैं, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां, उनको भी लड़के मिलने में टाइम लगता है। मैडम थोड़ा सोच समझ के बोलो, नहीं तो फिर हम लोग मुंह खोलेंगे ना तो बहुत बुरा लगेगा। एंड मैं ऐसे कभी बोलती नहीं किसी के लिए। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। I can see